जय हिंद साथियों, मैं अमन सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चनों का सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम 50 क्वेश्चन ना कर लें और वर्ण, स्वर और व्यंजन से कोई भी क्वेश्चन है उसको क्रैक ना कर लें। चलिए, हमने 10 क्वेश्चन दिया था, अब उसके अगली सीरीज में हम क्या लेके आए, प्रैक्टिस 2 नंबर और 11वां क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। अब 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक माने बिना मात्रा के, अधन मात्रिक माने बिना मात्रा के, और बिना मात्रा के क्या होगा भैया। तो देखिए, अब यहाँ देखिए, कारखाना ऑप्शन लेते हैं, अब ऑप्शन से उठाते हैं कारखाना। ये बताइए इसमें आ का मात्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब मात्रा दिख ही गया तो मात्रिक हुआ कहां से, समझ में आ रहा है, तो कट गया। अब आ गया अमिताभ, क्या गया, अमिताभ। तो ये देखिए छोटी की मात्रा आ गया, ये भी कट गया। यहाँ देखिए चूहा में बड़ी का मात्रा आ गया, बड़ाओं का मात्रा आ गया कि नहीं चूहा में, ये भी कट गया। अब क्या बचा बाबू, कलरव, कलरव, इसमें कोई मात्रा दिख रहा है नहीं, तो नहीं दिख रहा है तो इसी को सही मान लेना, हो गया। चलिए, अब दूसरा कह रहा है कछा वर्ण किसके योग से बना है। कछा वर्ण किसके योग से बना है। तो भैया हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ाया था ना, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो उसमें कछा का हमने क्या बताया था, क धन स, यही ना बताया था। तो जब क धन स, तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो यहाँ सही है, तो इसको उठा लेते, ठीक है। अब देखिए क ग ज फ ध्वनियां किसकी है। ये भैया ये कैसी ध्वनि है भैया। अब बताइए संस्कृत की है कि अरबी, फारसी है कि अंग्रेजी, एक दक्षिणी। जब हम ये पढ़ा रहे थे कि जिसके नीचे क्या लगा हो, नुक्ता लगा, क्या लगा हो, नुक्ता लगा हो, वो ध्वनियां कैसी होती हैं, आगत होती हैं। और ये देखिए नुक्ता जो लगा है ये अधिकतर किसमें लगता है, अरबी फारसी में। अरबी फारसी बताया था ना कि ये क्या है, अरबी फारसी है, ठीक। चलिए, हिंदी शब्दकोश में कछाव का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है भैया, तब क के बाद, किस वर्ण के बाद आता है, क, ठीक है। चलिए, निम्न में से दंतव्य है, दंतव्य माने जो दांत, जिसका स्पर्श स्थान क्या हो, दांत हो। हमने क्या बताया था आपको कि दंत स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे बाबू, स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया था कि 25 होती है, ठीक। तो अब ये बताइए, उसके बाद हम यहाँ आते हैं ऑप्शन में कि भैया निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये नहीं था ना, ये था, हाँ 50 नंबर कि निम्न में से दंतव्य है। अब देखिए भैया, निम्न में से दंतव्य है, तो ये बताइए य है दांत नहीं, तो ये भी य तो है, ये नहीं है स्पर्श व्यंजन में। च च जो तालु है, ये भी खत्म। अब ये त पाते त दांत से टच कर रहा है, तो टच कर रहा है दंतव्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर निम्न में से कौन अस्पर्श व्यंजन है, अस्पर्श व्यंजन है ही नहीं। तो अस्पर्श व्यंजन की संख्या हमने बताया था कितनी, 25। और कहां से कहां तक होता है भैया, क से लेके म तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य। म के बाद ये आ रहा है ना, तो भाई म के बाद ये जब आ रहा है तो ये बताइए कि स्पर्श व्यंजन में हम उसको लेंगे। ये तो म य र ल व तालाबी समुदानी सदाती स ह तो बहुत बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आ रहा है तो ये सही है। क्या है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, गलत है, तो गलत है तो इसके लिए क्या होगा, सही है, क्योंकि स्पर्श व्यंजन नहीं है, नहीं है ना। चलिए, अब कह रहा है निम्न में से स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन है। तो आइए भैया पहले एक एक व्यंजन यहां से उठाइए। ओष्ठ हो तो ह को बोलिए ह, ह तो स्वतंत्र है, ओष्ठ से टच हो रहा है, नहीं स्पर्श व्यंजन तो ये नहीं है, ये खत्म। थ तो दंतव्य, ओष्ठ कहां है, खत्म। अब बचा ठ, ठ क्या मुर्दा है, ये भी खत्म। तो बचा क्या, भ, तो भ जब है तो भ को मारो, कहा गया, भ कौन सा, ये भ सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब आते हैं आगे। हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं, ये बताइए तालव्य ध्वनियां भैया। यहां देखिए, अब यहां लिखा नहीं है, वर्ग में बांट दिया है, तो वर्ग में बांट दिया तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कितने, 25। अच्छा भैया कि कहां से कहां तक, क से म तक, यही ना बताया था। अच्छा, दूसरी बात अब कह रहा है कि बताइए, अब हमने पहला वाला क्या बताया था, क वाला, बताइए क वाला क्या बताए थे, कंठ से, यही बताए थे भैया कि कंठ से। अच्छा, क वाला कंठ से, च वाला च तालु बताए थे ना, च वाला बताए थे तालु से। अच्छा भैया, जब च वाला तालु से बताए थे और उसके बाद ट क्या बताए, मूर्धन्य, मूर्धा बताए थे ना, ट वाला मूर्धा हो जाएगा।
मुर्दा हो गया। अब क्या बचा ट के बाद? अब हमको लेना क्या है? तालव्य लेना है ना। हिंदी में तालव्य ध्वनियां है जो तालु से बोला जाए। अच्छा, अब क्या बच गया? प। प क्या होता है? ओष्ठ होता है, माने ओठ से। तो अब बताइए किसमें से हमको क्या लेना है भैया? तालव्य। देखिए यहाँ क्या दे रहा है? तालव्य लेना है। तो तालव्य इसमें देखिए कहाँ है? च। तालु से तालव्य हो गया कि नहीं हुआ? तो चलिए इसको ऑप्शन कौन सा मारेंगे? च। च वर्ग जो है तालव्य हो जाएगा। समझा गया? चलिए अब देखिए, वर्णमाला में स्वरों की संख्या, ये बताइए वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? देखिए तीनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे एक है हमारे साथ के मित्र साथी हैं, ठीक ना, उन्होंने कहा कि सर हमने तो स्वर जो है, हमने एक जगह लिखवाया था कि स्वर जो है उच्चारण के आधार पे 10 होता है, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया कि सर स्वर तो हमने पढ़ा 11, लेकिन देखिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए बाबू इसी तरह आप लोग पेपर में करेंगे तो मिस्टेक होगा। देखिए ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी पॉइंट गलतियां वही कराती हैं, ज्यादा बड़ी गलती तो होती नहीं है, बड़ा तो ध्यान आ जाता है, छोटी सी ही माइनर जो है गलती कराती है। क्वेश्चन नंबर जो होता है गलती होता है, नंबर कट जाता है। देखो बड़ा क्वेश्चन हो तो वो भी एक ही नंबर का रहेगा, और छोटा क्वेश्चन वो भी एक ही नंबर का है। अगर दोनों समझना है तो दोनों पर ध्यान देना होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए इन तीनों क्वेश्चन को, अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? हाँ ये छूट गया था कि किस शब्द में री स्वर नहीं। अब देखिए किस शब्द में री स्वर नहीं, ये बताइए। री, कृपा, री हो रहा है ना, यहाँ भी री, तो ये भी स्वर है। कृष्णा, री हो रहा है, ये भी स्वर है। दृष्टि, री, ये भी स्वर है। लेकिन ये बताइए रिवाज, र में छोटी, ये नहीं, ये री जो है स्वर व्यंजन का काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम लोग ये बता रहे थे ना, ये देखिए इन तीन क्वेश्चनों को बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लीजिएगा और बड़ा ध्यान से देखना होगा बाबू। क्या देखिए कह रहा है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अब देखिए आपसे बता दे रहे हैं, इसको गलती मत कीजिएगा कभी भी पेपर में, ठीक ना। ये छोटा है, बहुत आसान है, लेकिन नहीं समझोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए अगर पूछे कि स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या हम ले लेंगे 11। कितना ले लेंगे? 11। कितना लेंगे? 11 लेंगे, ठीक ना। स्वरों की संख्या 11। तो अब बताइए वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अच्छा, अब देखिए फिर उसके आगे हम क्वेश्चन रख दिए हैं, क्योंकि आता है लोग गड़बड़ कर देते हैं कि हम तो स्वरों की संख्या 11 पढ़े थे। यहाँ तो देखिए ऑप्शन में क्या करें, कुल दे दिया है, क्या दिया, क्या लगाएं, सस्पिशन 11 लगा के आ गए और वहां ऑप्शन दिया है दूसरा ही, क्वेश्चन कह रहा है दूसरा ही, तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर कहे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। अब फिर कहे कि वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, जब पूछ रहे क्या हो जाए? कुल संख्या। जब कुल संख्या पूछेगा कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जब कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तब क्या कहेंगे? भाई कुल स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? आपका जो है 11 पहले से था और 2 जुट जाएगा। अब 2 कौन जुटेगा भैया? अंग और अयोग वाह, जो अयोग वाह 2 था ना, अयोग वाह भी जुट जाएगा 2। समझा गया? तो अब बताइए कि अब कितने हो जाएंगे? 13। तो जब पूछे कि वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 13। समझा गया? अब पूछ ले उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर पूछे तो कितना होगा भैया? 10 होगा, 11, 12, 13। 11 नहीं 11 एकदम नहीं होगा, क्या होगा? 10। उच्चारण के आधार पे, अब इसको मिटा दे। अब देखिए एक बार फिर इसको बता रहे हैं, उच्चारण के आधार पे अगर कहे तो उच्चारण के आधार पे कितना होगा? उच्चारण के आधार पे एकदम समझ लीजिए, तो इस तरह हम लिख ही दे रहे हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पे स्वर कितने हो जाएंगे? 10। ठीक, फिर पूछे स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या बराबर, ऐसे क्वेश्चन दे दें तो 11। कुल स्वर की संख्या दे दे, कुल स्वर की संख्या दे दे तो आपका 13 हो जाएगा, ठीक ना। कुल स्वर की संख्या दे दे, कुल स्वर की संख्या दे दे, कितना होगा? 13, ठीक ना, 13 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए समझा गया? तो ये ही ध्यान देना है कि अगर दे दे क्वेश्चन में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो क्या कहोगे?
बोलो, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो आपको कहना होगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। अगर पूछ दे स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11। अगर पूछ दे स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 13। 13 क्यों हो जाएगी? क्योंकि दो जो है अयोग वाह भी जुड़ जाता है, अयोग वाह अंग और आ होता है, ठीक ना, समझा क्या? अब सुनिए, हो गया? अच्छा, अब देखिए, ये बताइए, एक आप लोग को HW देंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अग्र स्वर कितने होते हैं? पहला, ज्यादा नहीं देंगे, इस आपका रिवीजन ही होगा। आइए, कम क्या करना है, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, अग्र स्वर और पश्च स्वर, स्वर कितने हैं? बस दो क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर रहा है कि अग्र स्वर कितने होते हैं, ठीक, और पश्च स्वर कितने होते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं पे ये पहला हमसे प्रैक्टिस नंबर 2 खत्म कर रहे हैं, ठीक ना। इस वीडियो को आप लोग को देखने के लिए क्या जाना होगा, अमन स्टडी क्लासेस, अमन सिंह आप टाइप करेंगे तो हमारा वीडियो जो है खुल जाएगा। और अब इस यूट्यूब चैनल पे जो भी नए हैं वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि मेरी वीडियो, अगली वीडियो भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। चलिए, अब यहीं पे वाणी को विराम देंगे। आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।